दोस्तों एपिसोड की शुरुआत में हमें बेन को दिखाया जाता है जो लूकिज और ड्रीवा की नए वेपन की गलतियां टेस्ट करने में मदद कर रहा होता है। यहाँ पर बेन बोलता है दोस्तों तुम्हें और कितना समय लगेगा इस चीज में, मुझे घर भी जाना है। कोई सुन भी रहा है कि मैं क्या कह रहा हूँ। तभी लूकिज और ड्रीवा बेन पर फिर से हमला करते हैं। यहाँ पर बेन अपना कैनन बोर्ड में बदल लेता है, जिसके बाद हमें एक परछाई लूकिज और ड्रीवा के पीछे से निकलती हुई दिखाई देती है। वो परछाई किसी और की नहीं बल्कि खाइबर की होती है जो छुप कर प्लम्बर हेडक्वार्टर में घुसा होता है। यहाँ पर प्लम्बर हेडक्वार्टर में घुसने के बाद वो रिकॉर्ड रूम में जाता है और हीलिक्स फाइल को होलोग्राम के थ्रू देखने लगता है, जिसके बाद हमें एजमत का होम प्लेनेट गैल्वन प्राइम को दिखाया जाता है, जहाँ पर ग्रैंडपा मैक्स पहुंचे होते हैं। यहाँ पर ग्रैंडपा मैक्स बोलते हैं एजमत मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, मैंने तुमसे कई बार अपॉइंटमेंट ली लेकिन तुम्हें मिलने का टाइम ही नहीं है। बेन हर हफ्ते एक एरिया में फंस जाता है और मेरा जीना हराम कर रखा है, जिस पर एजमत बोलते ये कोई बड़ी बात नहीं है, जाओ और 2 साल बाद आना। तभी वहाँ पर बेन पहुंचता है और चीजों के साथ छिड़खानी करने लगता है, साथ ही साथ चीजों के साथ तोड़फोड़ भी। यहाँ पर एजमत को गुस्सा आ जाता है, जिस पर ग्रैंडपा बोलते हैं बेन ने तुम्हारी एक चीज तोड़ी और तुम्हें गुस्सा आ गया। जिस पर एजमत बोलते हैं अच्छा ठीक है, मैं अभी बेन को ठीक करता हूँ। और एजमत बेन पर चढ़कर ओमनिट्रिक्स को ठीक कर देते हैं, जिससे बेन अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। जिसके बाद ग्रैंडपा मैक्स ग्वेन और बेन को पास के रूम में ले जाते हैं। यहाँ पर वो बेन से बोलते तुम यहीं रुको बेन, मुझे एजमत से कुछ बात करनी है। और जाते समय ग्वेन से कहते हैं ग्वेन तुम ध्यान रखना ये कहीं जाए ना। ग्रैंडपा के जाते ही धमाके की आवाज बेन का ध्यान अपनी ओर खींचती है। बेन को उस तरफ देखते हुए ग्वेन बोलती है बेन वहाँ जाने की सोचना भी मत, हमें ग्रैंडपा ने साफ साफ मना किया। जिस पर बेन बोलता है तुम मानो ग्रैंडपा के ऑर्डर, मैं तो चला कार्निवल फेस्टिवल देखने। और बेन खुद को फीडबैक में ट्रांसफॉर्म कर लेता है। यहाँ पर बेन जब वहां पर पहुंचता है तो वो देखता है एक पतला दुबला सा एलियन चारों तरफ तबाही मचा रहा है। तो बेन यहाँ पर उस पर हमला करना शुरू करता है, पर वो एलियन बेन को पीछे से पकड़ लेता है और ओमनिट्रिक्स निकालने की कोशिश करने लगता है, लेकिन बेन यहाँ पर उसे एक जोर का शॉक देता है जिससे वो दूर जा गिरता है। और बेन उसकी छाती पे चढ़कर सारी एनर्जी उसके शरीर से बाहर निकालने लगता है, लेकिन बेन तभी इंसान में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। बेन बोलता भैया तुम हो कौन? जिस पर वो बताता है मेरा नाम मेलवेयर है। बेन बोलता अच्छा तुम्हें चाहिए क्या? जिस पर मेलवेयर बताता है कि मुझे एजमत चाहिए। यहाँ पर बेन अपने आप को 4 आर्म में ट्रांसफॉर्म करके फिर से मेलवेयर से लड़ने लगता है और बोलता है कि तुम्हें एजमत तो नहीं पर मुक्के जरूर मिलेंगे। और बेन यहाँ पर उस पर मुक्के बरसा लगता है, लेकिन यहाँ पर मेलवेयर भी उस पर एक जबरदस्त हमला करता है, जिससे वो सीधा एजमत की लैब में पहुंच जाता है। यहाँ पर बेन बोलता मुझे कुछ देर आराम करने दो, उसके बाद मैं उससे लड़ सकता हूँ। और तभी वहाँ पर मेलवेयर पहुंचता है जो सभी को साइड करता हुआ सीधा एजमत के पास पहुंचता है और बोलता है एजमत तुम मुझे ठीक करने वाले थे। जिस पर एजमत बोलते हैं हाँ मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ पर उसके लिए मुझे और समय चाहिए। जिस पर एजमत से मेलवेयर कहता है कि तुम्हें और समय नहीं मिलेगा। तभी बीच में टपक कर एल्पिडो बोलता है मेलवेयर बेवकूफ गधे, तुम्हें ही ठीक करने के लिए एजमत दूसरा हीलिक्स बना रहे हैं, लेकिन तुम्हारे जैसा कम अकल उसे चला नहीं सकता। जिस पर मेलवेयर बोलता तुम तो चला सकते हो और वो हीलिक्स और एल्पिडो को उठाता है और धीरे से वहां से निकल लेता है। बेन मेलवेयर के जाते हुए एजमत से पूछता है एजमत तुम्हें पता है कि वो कहाँ जा रहा है? जिस पर एजमत बोलता है कि वो हमारे मून पे जा रहा है। बेन बोलता है पर मून पे ही क्यों? जिस पर एजमत बोलता बहुत लंबी कहानी है। ग्रैंडपा बोलता है पहले स्पेसशिप में चलो और रास्ते में कहानी सुना लेना एजमत। ग्वेन जब स्पेसशिप में आने की कोशिश करते हैं तो ग्रैंडपा बोलता है ग्वेन माफ करना लेकिन यहाँ पर सिर्फ 3 ही सीटें हैं तो तुम्हें यहीं रहना होगा ग्वेन। जिसके बाद ग्रैंडपा स्पेसशिप स्टार्ट करते हैं। रास्ते में एजमत कहानी सुनाना शुरू करते हैं। वो बोलते हैं बहुत पुरानी बात है, जब मैं एक्सपेरिमेंट करने के लिए अपने चांद पर गया था वहाँ पर मुझे बहुत खालीपन मिला तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ नया एक्सपेरिमेंट किया जाए। यहाँ पर मैंने जब एक्सपेरिमेंट किया तो मैंने गलती से एक टेक्नो ऑर्गेनिक स्पीशीज को जन्म दे दिया, लेकिन हमारा कोई हक नहीं बनता था कि हम वहां पर राज करें, इसीलिए हमने मदद की उन्हें डेवलप होने में और कुछ ही दिनों में उन्होंने बहुत ही अच्छी और डेवलप कॉलोनी बना ली। हमारे नए पड़ोसी शांति और आनंद पसंद थे और अब मेरा और मेरी टीम का भी काम पूरा हो चुका था, इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि हम गैल्वन प्लैनेट पर वापस आ जाएंगे। इसीलिए मैं हीलिक्स के पास गया और उस मशीन को मैंने ऑफ किया और तभी मशीन के नीचे से निकला मेलवेयर। मेलवेयर को बनाते समय उसका लाइफ कोड करप्ट हो गया। मेलवेयर जैसे लोग टैग की नकल करते थे, जबकि मेलवेयर खुद एक खतरनाक टैग बन गया। मेलवेयर प्राइमरी हीलिक्स को सेकेंडरी हीलिक्स के साथ अटैच करेगा ताकि वो अपना कोड फिर से लिख सके। जिस पर बेन बोलता कोई बात नहीं मैं उसे रोक लूंगा। जिस पर ग्रैंडपा बोलते हैं बेन कभी तो सीरियस हो जाओ। तभी ग्वेन होलोग्राम के थ्रू वहां पर पहुंचती है और बोलती है बेन अगर गलत तरीके से प्राइमरी और सेकेंडरी हीलिक्स को अटैच किया गया तो इतना बड़ा धमाका होगा कि चांद भी उड़ जाएगा और इसके साथ तुम भी। और इसके
साथ ही ग्रैंडपा की स्पेसशिप गैल्वन प्लेनेट के मून पर लैंड करती है, जहाँ पर सभी लोग पुतले की तरह जमे होते हैं। यहाँ पर बैन पूछता है क्या ये लोग मर चुका है, जिस पर एस्मत बोलते हैं अभी नहीं, पर जल्दी ही मर जाएंगे। जिस पर ग्रैंडपा बोलते हैं क्या तुम इन्हें बचा सकते हो। एस्मत बोलता है अगर मुझे इन्हें बचाना है तो तुम्हें मेरे बिना ही मेलवेयर का सामना करना होगा। बैन तुरंत खुद को हीट ब्लास्ट में ट्रांसफॉर्म करता है और बोलता है मैं तैयार हूँ, और बैन हीट ब्लास्ट में ट्रांसफॉर्म होकर सीधा मेलवेयर के सामने पहुंच जाता है। मेलवेयर बैन को देखकर बोलता है कि अपग्रेड मेरा हक है। जिस पर बैन बोलता है कि एस्मत बोलता है। यहाँ पर एस्मत का नाम सुनते ही मेलवेयर उस पर हमला कर देता है। बैन भी मेलवेयर पर हमला करता है, लेकिन यहाँ पर मेलवेयर बैन को पकड़ लेता है। ग्रैंडपा एंड टाइम पर आकर बैन की मदद करते हैं। अब बैन भी मेलवेयर पर हमला करना शुरू करता है। ग्रैंडपा यहाँ पर एल्पिडो के पास जाता है और बोलता है जल्दी से मशीन को बंद करो एल्पिडो। एल्पिडो बोलता है इसके लिए बहुत देर हो चुकी है, अगर मैंने प्राइमरी हेलिक्स और सेकेंडरी हेलिक्स के साथ अटैच नहीं किया तो एक जोरदार एक्सप्लोजन होगा, जिस एक्सप्लोजन में मून के साथ हम भी खत्म हो जाएंगे। और एल्पिडो दोनों हेलिक्स को लिंक करके वहां से निकल जाता है। एल्पिडो को हेलिक्स से बाहर आता देख मेलवेयर खुद को हेलिक्स से जोड़ लेता है और उसकी एनर्जी कंज्यूम करने लगता है, जिसके बाद एक मैसिव एक्सप्लोजन होता है और सब कुछ शांत हो जाता है। बैन बोलता हम जीत गए, लेकिन तभी मेलवेयर एक नए फॉर्म के साथ वहां पर वापस आता है और बोलता है कि मुझे मेरा अपग्रेड मिल चुका है और मैं अब सबसे ज्यादा ताकतवर हूँ। मैं एस्मत की इस बेकार सी दुनिया को मिटाकर एक नई दुनिया बनाऊंगा, लेकिन उसके लिए मुझे तुम्हारी घड़ी की जरूरत पड़ेगी। जिस पर बैन बोलता अगर तुम्हारे बम में दम हो तो आकर ले लो। मेलवेयर अगर मैंने फाड़ कर तुम्हारी 64 ना कर दी तो कहना। और बैन यहाँ पर खुद को कैननबॉल में ट्रांसफॉर्म करके उसके हमलों को डॉज करने लगता है, पर मेलवेयर यहाँ पर चालाकी से बैन को पकड़ लेता और बैन का ऑम्निट्रिक्स निकालने की कोशिश करता, जिससे बैन वापस इंसान में ट्रांसफॉर्म हो जाता और बैन तुरंत अपने आप को डायमंड हेड में ट्रांसफॉर्म करके उसको पीटना शुरू करता है। यहाँ पर डायमंड हेड और मेलवेयर में अच्छी लड़ाई होती है, लेकिन बैन यहाँ पर क्रिस्टल में मेलवेयर को फंसाते हुए बोलता है और ये लड़ाई यहीं खत्म होती है। मेलवेयर बोलता है कि मैं वापस आऊंगा, जिस पर बैन बोलता जब तुम्हारा मन करे लौट आना। जिसके बाद हमें गैल्वन प्राइम दिखाया जाता है, जहाँ पर एस्मत और एस्मत की टीम बैन की फैमिली को छोड़ने आई होती है। जिसके बाद ग्रैंडपा मैक्स बोलते हैं फिर मिलते हैं और उसके बाद बैन की टीम वहां से निकल जाती है। फिर हमें प्रेजेंट टाइम में खाइबर को दिखाया जाता है, जो बोलता है कि हेलिक्स फाइल को कॉपी करो और जो इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए थी वो मिल चुकी है और अब कोई भी राज सुरक्षित नहीं है। जिसके साथ ही एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। दोस्तों कुछ दिनों से मैं एपिसोड नहीं डाल पा रहा था, उसके लिए माफी चाहता हूँ, क्योंकि मेरे दोस्त मुझे जबरदस्ती हरिद्वार लेके गए थे। वैसे मेरा मन भी था, जिसके लिए मैं आप लोगों से माफी चाहता हूँ और अब मैं कोशिश करूंगा कि रेगुलर वीडियो डाल पाऊँ। तो दोस्तों आपको एपिसोड कैसा लगा जरूर बताएं, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सायोनारा।